नमस्कार। भारत में काम करने के तौर तरीके पूरी तरह बदलने वाले हैं। सालों से चले आ रहे पुराने लेबर कानूनों की जगह अब ले रहे हैं 4 नए कोड्स। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये सब है क्या। और देखिए, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं देश के 40 करोड़ से भी ज्यादा कामगारों की। सोचिए, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड, भारत की लगभग पूरी वर्कफोर्स पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे श्रमेव जयते कहते हुए आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया है। मतलब सरकार इसे एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम मान रही है। तो सवाल उठता है कि ये ऐतिहासिक सुधार आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, पहले जो 29 अलग-अलग उलझे हुए कानून थे, उन सबको हटाकर अब बस 4 सीधे-साधे कोड्स में समेट दिया गया है। और यही 4 कोड्स हैं नई व्यवस्था की नींव। पहला है वेतन यानी सैलरी और वेजेस पर कोड। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर, मतलब कंपनी और कर्मचारियों के बीच के रिश्ते। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी पर, जैसे कि पीएफ, इंश्योरेंस। और चौथा है काम करने की जगह पर सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस को लेकर। ठीक है, तो ये तो हो गई कोर्ट्स की बात। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि पुराने सिस्टम के मुकाबले नया क्या है? एक आम कामगार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलने वाला है? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, अपॉइंटमेंट लेटर। पहले ये जरूरी नहीं था, पर अब हर एक वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर देना ही होगा। इससे होगा ये कि नौकरी की सारी शर्तें साफ-साफ लिखी होंगी और कोई किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। एक और बहुत बड़ा बदलाव है मिनिमम वेज को लेकर। अब तक ये सिर्फ कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज में ही लागू होता था, लेकिन अब यह हर कामगार का कानूनी अधिकार बन गया है, चाहे वो कहीं भी किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो। और फायदों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जरा इस पर गौर कीजिए। ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी मिल जाएगी। ओवरटाइम किया तो अब डबल पैसा देना ही पड़ेगा। और अगर उम्र 40 से ज्यादा है तो कंपनी को हर साल फ्री हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी होगा। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, मतलब पीएफ और ईएसआई की। पहले इसका फायदा ज्यादातर बड़ी कंपनियों के लोगों को ही मिलता था, पर अब इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। अब तो 10 से कम कर्मचारियों वाली छोटी-छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंडर आएंगी। ये तो हुए वो बदलाव जो सबके लिए हैं, लेकिन इन कोड्स में कुछ खास ग्रुप्स के लिए भी नए मौके और फायदे दिए गए हैं। आइए एक-एक करके देखते हैं। खास तौर पर महिला कामगारों के लिए ये कोड्स वाकई गेम चेंजर हो सकते हैं। अब वो हर सेक्टर में, यहां तक कि नाइट शिफ्ट में भी काम कर पाएंगी। समान काम समान वेतन अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि कानूनी हक होगा और उनकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। और अब आते हैं उस बदलाव पर जो शायद सबसे क्रांतिकारी है, गिग और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए। सोचिए, पहली बार, जी हां, पहली बार ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वालों को, कैब चलाने वालों को, इन सब को एक वर्कर के तौर पर पहचान मिल रही है। अब उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। एमएसएमई यानी छोटे और मीडियम बिजनेस में काम करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अब उन्हें भी मिनिमम वेज, कैंटीन और पेड लीव जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और जो लोग खतरनाक काम करते हैं, जैसे कि किसी केमिकल फैक्ट्री में, उनके लिए सेफ्टी कमेटी और रेगुलर हेल्थ चेकअप अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो देखिए, ये सारे बदलाव सिर्फ कामगारों के अधिकारों तक ही सीमित नहीं हैं। इनके पीछे एक बड़ा मकसद है, और वो है भारत की आर्थिक तरक्की। इसे विकसित भारत के बड़े विजन से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसा कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि श्रम वीरों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। यानी सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ वर्कर्स का भला होगा, बल्कि इकोनॉमी भी मजबूत होगी। तो पूरा प्लान कुछ इस तरह है, कानून आसान होंगे तो कर्मचारियों के अधिकार बेहतर होंगे। जब अधिकार बेहतर होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये सब मिलकर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कागज पर इतने शानदार दिखने वाले ये सुधार क्या जमीन पर भी उतना ही असर दिखाएंगे? क्या ये वाकई भारत के करोड़ों श्रम वीरों का भविष्य बदल देंगे?